अब मैं भाई क्या ही बोलूँ, जस्ट नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जिसे बोलते हैं ना भाई, वो नेगेटिव कर सकता है। नेगेटिव का कुछ नहीं पता, वो बच्चों को सिर्फ ऐसे करता है, सिर्फ फायर। ठीक है भाई, जीने दो, हम लोगों को जीने दो भाई, ये झटके मत दिया करो, बात नहीं। लेकिन आपने साइन भी तो करा हमारे ऊपर, आपने हमें 25 तारीख का दिन दे दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अब नए नए स्कैम चलते आ रहे हैं, तो उनको भी उनके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे आप लोगों से डिटेल में। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, राधा दिन, जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की जय। भाई साहब, भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में, क्योंकि भाई जो हालात चल रहे हैं ना भाई इस यूनिवर्सिटी में, तो मतलब बस समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल पे, हर्ष नारंग व्लॉग्स भाई, जो कि मेरा चैनल है, आपके भाई का चैनल है। और भाई बेसिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस है बच्चे, आई नो दैट। ठीक है, मैं भी भाई बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चल रहा हूँ, मतलब आपकी सोच से परे हो रहा है सब, मेरी सोच से परे हो रहा है सब। जो सोच रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, सब कुछ अलग हो रहा है भाई। जस्ट नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जिसे बोलते हैं ना भाई, वो नेगेटिव कर सकता है। तो नेगेटिव ने बच्चों को हिला रखा है, बच्चों का सिस्टम हैंग कर रखा है भाई। और आजकल मैं गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं मस्ती मूड में हूँ, मेरा दिमाग बहुत शांत है इस समय, लेकिन दिल में गुस्सा बहुत है। लेकिन मैं गुस्सा कोशिश करता हूँ कि बाहर ना ही आए तो बेहतर है। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो भाई चलो बिना कुछ समय ख़राब करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो की ओर। जिसने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग को लाइक कर लो, और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोग नोटिफाइड हो जाओ जब भी कोई भाई इस चैनल पे नया ब्लॉग डाले। और डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग ऐड है अबाउट नेगेटिव स्कैम, समथिंग भाई स्कैम से रिलेटेड कुछ है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे आप जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐड है, देखना जरूर। तो भाई चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलो भाई लेके चलते हैं यार आपको इस नए पड़ाव की तरफ, जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रहा हूँ, और भाई और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट भाई होते हैं थोड़े मतलब कमज़ोर दिल, कुछ भी एक्सवाइज़ी, किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं। कुछ लोगों को टेंशन ज़्यादा हो जाती है, कुछ हमारे जैसे नालायक, ठीक है भाई, जिन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता हमारी भला से भाई, कभी भी कोई काम हो, वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हम भाई पूरे प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ से कि ये हो सकता है। हमने पहले ही सोच लिया कि यही होएगा, यही हो सकता है, हम भाई कुछ ही कर लो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम हैं नालायक बच्चे। घर वाले जो कहते हैं नालायक, हम वो हैं भाई। तो भाई मैं लेके चलता हूँ आपको उस पड़ाव पे जिसकी भाई मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं, आप सुनो भाई। नेगेटिव यूनिवर्सिटी ने, मैं भाई B.Pharm 7 सेम में हूँ, ठीक है, और हमारी भाई डेट शीट टेंटेटिव जारी करी, और 2 दिसंबर को हुई हमारे एग्ज़ाम फॉर्म आए 2025, और 2 दिसंबर को ही भाई हमारी डेट शीट आई, जो कि 3 तारीख को देखने को मुझे मिली थी। तो भाई 23 तारीख से हमारे एग्ज़ाम्स थे, जो कि आज है 22 तारीख, 21 तारीख है आज, और 20 तारीख को ही इन्होंने भाई रात को सब गेम पलट दिया। 23 को मेरा एग्ज़ाम था, अब इन्होंने उसको भाई टेंटेटिव को फाइनल कर दिया, जो कि अब 29 को आगे शिफ्ट कर दिया। तो भाई समझ से बाहर। 10 तारीख को भाई मैंने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भरी, और 10 तारीख लास्ट डेट, 12 तारीख लास्ट डेट थी, फिर इन्होंने 12 से 15 करी, 15 से 20 करी, 20 को भी भाई 4 बजे तक, 5 बजे तक फॉर्म था, फिर इन्होंने रात 12 बजे तक करा। अब भाई 22 तारीख को 12 बजे तक है आपको एग्ज़ाम फॉर्म। और भाई मेरी जो फीस थी ना भाई, वो सक्सेस ही नहीं हुई। 10 तारीख को भाई मैंने सुबह भरी है, और वो कल शाम को क्लियर हुई है भाई, सब पेंडिंग आ रहा था। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो। और जो भाई मेरे को मेन चीज़ के बारे में बात करनी है, डेट शीट मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ ही, डेट शीट आप लोग देख लेना कि डेट शीट क्या है, क्या आई है, वो भी आप लोग देख लेना। तो भाई मेन जो बात करनी है वो यही है कि नेगेटिव भाई कुछ भी कर सकता है, नेगेटिव का कुछ नहीं पता, वो बच्चों को सिर्फ ऐसे करता है, सिर्फ फायर। ठीक है, जो बच्चे बेचारे थोड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनको सोच में पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना एकदम सोच, वो वाली सोच आ जाती है। मतलब मैं ना बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बट मैं कह नहीं पा रहा। तो यूट्यूब सम फैमिली इशू, भाई फैमिली इशू, घर वाले कहेंगे क्या बोली जा रहा, तो यूट्यूब पे बिल्कुल पागल हो गया क्या भाई, मैंने में इतनी बातें मैं क्या बोलूँ तुम्हें, एकदम घटिया, छोड़ो तुम कुछ भी नहीं कहना चाहता भाई। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और भाई मेन जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है भाई नेगेटिव का स्कैम। वो स्कैम भाई क्या है, उस स्कैम के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बारे में सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। पैसा है तो कामयाब हो, और नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछने का। तो भाई जिस स्कैम के बारे में बात कर रहा था भाई, जरा इन चीज़ों को हटाना पीछे ना भाई, सर्दी का टाइम है थोड़ा, हम तो भाई कंबल लेके अपना आराम से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, बट नेगेटिव ने भाई सिस्टम ही ऐसा हैंग कर दिया कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। जितना टाइम देखो नेगेटिव हमें दे रहा है, उतना हम भाई बिल्कुल वो हो रहे हैं, हमारे जैसे बच्चे, नालायक बच्चे, जो कि भाई बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते, मतलब पढ़ना चाहते हैं, बुराई नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, बट भाई ये हमें टाइम दे रही है भाई, एक दिन पहले पेपर ले लो ना यार, हम तो दे देंगे एक दिन पहले भी, बट कोई बात नहीं भाई। हाँ जी भाई, तो जो मेन टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला था भाई, इनको ना जरा हटाना बिल्कुल में ना, थोड़ा वो हो रहा है, सोमा घर वाला पूरा फैल रहा है, बट मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मैं अभी देना चाहता हूँ भाई। अप्रैल 12-13 अप्रैल 2025 में भाई मेरा रिजल्ट आया 5th सेम का,
जिसमें भाई मेरी लाइफ में भाई मेरी पहली बार बैक लगी सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर से। तो भाई मेरा दिमाग खटक गया था, मेरे को घूमने जाना था। तो मैंने ऑब्वियसली बात है भाई, मैंने यही स्टेप लिया कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बहुत परेशान हूँ, तो घूमने क्या ही करूँगा जाके। लेकिन मैं फिर भाई घूमने गया, मैं क्योंकि नलायक हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं नलायक हूँ। तो भाई मैं घूमने गया, मैं थाईलैंड गया था भाई घूमने। हाँ, घर वालों ने कहा भाई तो थाईलैंड जा। भाई मैं घूमने गया था, आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी 1 मिनट दूंगा बस आपका। तो भाई मैं थाईलैंड घूमने गया था, और घूमने से आने के बाद, वापसी आने के बाद मैंने कहा लीव इट, इस सब को छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आवर लाइफ, सबकी लाइफ का पार्ट है, जो हो गया, आगे पे फोकस करो भाई। पटाया बुला रहा, पटाया जाओ ना। तो भाई मैं वापसी आया, मैंने रीवैल्यूएशन भरा, 300 रुपये दिए, मेरी कॉपी चेक होकर वापसी आई। मैंने भाई पीछे ब्लॉग बनाना का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ मैं उसको। तो भाई उस कॉपी में आंसर चेक हैं, बट मेरे नंबर नहीं चढ़ा रखे, क्योंकि AKTU को भाई पैसे लेने थे मुझसे, मेरा कोई कर्जा होगा AKTU पे जो मेरे को देना होगा। तो भाई फिर मैंने 300 दिए, फिर भाई मैंने 2500 दिए अपनी कॉपी चेक कराने के। और जब कॉपी चेक होकर वापसी आई तो भाई ये रहा नया रिजल्ट, ठीक है। 17 नंबर मेरे बड़े हैं, और भाई CGP एक और बढ़ गई, मतलब 5.71 थी 6.71 हो गई। लाइफ में अभी तक पहली बार 6 लिखा है मेरी CGP में, तो 7 ही दिखता भाई, 7.5, 7.4, 8 तक भी आता भाई, तुम्हारे भाई का भगवान की दया है। लेकिन भाई अब की बारी तो मतलब AKTU ने थोड़ा परेशान कर दिया। तो भाई मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो स्कैम है सॉल्व हो चुका मेरे साथ, कि मैंने भाई पैसे दिए और मेरा रिजल्ट में रीवैल्यूएशन में मेरे नंबर बढ़ गए। ऐसे कितने बच्चों को भाई पैसे देते होंगे, मतलब मेरे आंसर ठीक थे, बिल्कुल सब कुछ मेरा भाई ठीक था, बट स्टिल भाई इन्होंने मेरे नंबर काटे। भाई कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने काट लिए, बस मैं क्या बोलूँ भाई, मैं रो दूँगा भाई। आप ऐसे मत करो भाई, इतना नंबर, इतना अब डेट शीट ना बढ़ जाए भाई आगे। मेरे को घूमने जाना था भाई, मैंने अपना घूमने का प्रोग्राम कैंसिल किया कि 23 को मेरा एग्जाम है, मैं 20 को कैसे जाऊँगा। बट भाई तुम मुझे पहले बता देते, मैं 20 को चला जाता, मैं घर तो ना बैठता ना भाई। अब मैं तुम्हारे चक्कर में घर बैठा। लिव इट, बहुत ज़्यादा मन में भड़ास है जो कि मैं नहीं निकाल सकता भाई, मुझे माफ़ कर देना, बिल्कुल मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने 29 तारीख को भाई B.Pharm 7 सेम का पेपर है, 29 को है, फिर 31 को है। आपने न्यू ईयर भाई स्पॉइल कर दिया हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने साइन भी तो करा हमारे ऊपर। आपने हमें 25 तारीख का दिन दे दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपने भाई 25 तारीख का दिन दे दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। भाई तो धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कैसे उतारेंगे आपका थिंग AKTU भाई, जीने दो, हम लोगों को जीने दो भाई, झटके मत दिया करो। अब आप लोगों ने इसमें ये भी डाल दिया कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले भी हो सकते हैं, या हफ्ते एक, मतलब कभी भी हो सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ लिखा है, इन डीप तो मुझे नहीं पता ना, मैं इस बारे में ढंग से बात करूँगा, मतलब उसमें ना घूम सा रहा हूँ मैं पढ़ने में। अगर किसी को पता हो तो भाई मुझे क्लियर कर देना। मेरे को जो लग रहा है उसमें ये लिखा है कि एग्ज़ाम अब से लेके जब पेपर ख़त्म होंगे तब तक 1 हफ्ते के लास्ट, जैसे मेरा 6 को लास्ट पेपर है, तो 12-13 तारीख तक खत्म हो जाएंगे प्रैक्टिकल। तब मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकल बाद में होंगे या पहले होंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। इस चीज़ को छोड़ो भाई, तो बस यही आप लोगों से मुझे बात शेयर करनी थी कि क्या क्या होता है भाई यहाँ पे, क्या क्या होता है। बच्चे पढ़े तो क्या भाई, एजुकेशन सिस्टम देखो ना यार, एक चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे यार आप लोग। एक ही बार रख लेते ना 29 तारीख को, अब क्या मिल गया आगे करके, जब टेंशन में पढ़ भी लेते हैं। अब हमें आप लोगों ने टाइम दे दिया, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने के, पढ़ेंगे वही 2 दिन पहले भी 2 दिन पहले पढ़ना था, ले ला के ख़त्म कर देते पेपर। हम भी फ्री, तुम भी फ्री, 31 तारीख को न्यू ईयर तो मना लेते ना। चलो कोई बात नहीं। मेन भाई इस बारे में भी बात हो गई कि एग्जाम अब कब है, डेट शीट वगैरह भाई कमेंट कर देना DM में, मतलब अटैच कर ही दूंगा, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। B.Pharm में से तो अटैच कर ही दूंगा 7 सेम की, और बाकी और किसी की चाहिए हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं दूंगा। कोई क्वेरी हो तो भी बताना, मैं बताऊँगा आप लोगों को सॉल्व करके। सॉल्व हुई हुई है, सब सॉल्व हुई हुई है, कुछ भी पूछना बता देना, इन डीप सब बता दूंगा। और मेरा रीवैल्यूएशन में मेरे नंबर बढ़ चुके हैं, 17 नंबर मेरे बड़े हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैंने व्लॉग शूट किया इस चक्कर में सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि भाई AKTU कुछ भी कर सकता है, तो सोच समझ के एडमिशन लेना, बिल्कुल सोच समझ के वेल प्रिपेयर होकर। अगर आप भाई हमारी तरह हो, देखी जाएगी, तो एडमिशन ले लेना जरूर, ठीक है, जरूर ले लेना। लेकिन अगर आप सोच में पड़ जाते हो यार ये क्या होगा, अब कैसे होएगा, गेट करो, पॉइंट्स पकड़ो मेरे, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरे को इंस्टा पर फॉलो करो, मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें इन डिटेल बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, मैं घर वालों की तरफ से नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं, मैं घर वालों की वजह से नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। DM में बात करते हैं, ठीक है। कमेंट करना और ब्लॉग पे लाइक करना, कमेंट भी कर देना, कुछ क्वेरी हो पूछ लेना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। इंस्टा का लिंक इधर उधर डिस्क्रिप्शन में यहाँ कहीं भी आ रहा है, और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और भाई लाइक भाई तोड़ दो, वीडियो को वायरल कर दो, जस्ट AKTU थिंग्स के नाम से। बाय, बोलशंकर भगवान की जय। मिलता है आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। घूमने फिरने के ब्लॉग बनाते हैं, फटाफट आता है कोई 2-4 दिन में, जब भी आएगा कभी घूमने निकलते हैं। पेपर तो होते रहेंगे भाई, अपना लाइफ को एंजॉय करो। इसके बाद मेरा मतलब पढ़ो भी, मैं बहुत मस्ती हो गई, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है। बाय भाई, अपना ध्यान रखो, फोकस रखो हर तरफ भाई, हर तरफ फोकस रहता है मेरा, तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत नहीं होती। कुछ पढ़ाई पहले से भी कर रखी है, तब कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और राजा जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की जय। बाय।